जिंदगी हमेशा की तरह भाग दौड़ वाली और ट्रैफिक से भरी होती है। दिन भर की भाग दौड़, रात तक ऑफिस का काम और फोन, इंटरनेट, इन सब ने इन चार दोस्तों को थका दिया था। आरव थके हुए अंदाज में बोला, यार अब ये शहर अच्छा नहीं लगता। हर तरफ शोर और तनाव, जरा भी सुकून नहीं मिलता। तो चलो कहीं चलते हैं, शहर से बहुत दूर, जहां शांति हो, पेड़ हो, साफ हवा हो, कोई परेशान करने वाला भी ना हो। किसी गांव चलते हैं जहां लोग कम हो और शांति ज्यादा। विक्रम इंटरनेट पर ढूंढते हुए बोला, अरे सुनो, एक जगह है, कोहरा गांव, जंगलों से घिरा हुआ, बिल्कुल शांत। वहां पर्यटक भी नहीं आते। परफेक्ट, इस वीकेंड चलते हैं। 2 दिन की छुट्टी में आराम मिल जाएगा। ठीक है, शनिवार सुबह निकलेंगे, मैं गाड़ी ले आऊंगा। चारों की आंखों में खुशी थी। बहुत समय बाद वे किसी चीज को लेकर इतने उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस शांत जगह को वे खोजने जा रहे थे, वहीं उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू करने वाली थी। दिसंबर की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का हल्का कोहरा सा घिर आया था। चारों दोस्त कोहरा गांव की तरफ चल पड़े थे। यार शहर से दूर शांत जगह चाहिए थी, अब मजा आएगा। सुना है यह कोहरा गांव बड़ा शांत है और रात में तो जबरदस्त नजारा दिखता है। हाँ, पर मैंने नेट पर पढ़ा था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं भी होती हैं। ओहो मैडम, डर गई क्या? हम तीनों हैं ना तुम्हारे साथ, तो डरने की क्या है बात। उन लोगों ने इस बात को हंसी में टाल दिया और कोहरा गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, इस बात से अनजान कि वहां बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। गांव के पास एक छोटा ढाबा दिखा। सभी ने वहीं खाना खाने का फैसला किया। चारों ढाबे पर रुके। ढाबे का मालिक, करीब 60 साल का एक दुबला पतला बूढ़ा, उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। बेटा जी, आप लोग बाहर से आए हो ऐसा लगता है। हाँ बाबा, हम कोहरा गांव छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वहां एक गेस्ट हाउस बुक किया है। ढाबे वाले का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ढाबे वाले ने धीमी आवाज में कहा, वहां अंधेरा ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए। उस गांव में छलावा है। छलावा? वो क्या होता है बाबा? छलावा एक ऐसा दानव है जो इंसान का रूप ले लेता है। बिल्कुल वैसा ही, वैसी आवाज, वैसा चेहरा, पर उसकी आंखें असली नहीं होती। चारों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बाबा, ये सब कहानियां हैं, हम बच्चे नहीं हैं जो डर जाएंगे। पर ढाबे वाले की आंखें कहानियों जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें डर का सच दिख रहा था। ढाबे वाले ने कहा, अगर फिर भी जाना है तो ध्यान रखना, छलावा इंसान की नजरें चुरा कर ही रूप लेता है। वह कभी आंखों में आंख नहीं डालता। यदि कोई दोस्त तुमसे नजरें बचाए, समझ जाना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। चारों ने बात मजाक में उड़ा दी। खाना खाकर वे गाड़ी में बैठ गए और आगे बढ़ गए। एकदम शांत था। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां, खाली गलियां और हवा में अजीब सी ठंडक। गांव के बीचों बीच एक पुराना गेस्ट हाउस था। चारों दोस्त कोहरा गांव के पुराने गेस्ट हाउस के बाहर खड़े थे। सामने एक टूटा फूटा, धूल से भरा, बहुत पुराना सा घर था। यार, ये सच में गेस्ट हाउस है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतिया बंगला हो। इधर कोई रहता भी है या नहीं? एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। हाँ, और रास्ते में भी मुश्किल से 2 लोग दिखे थे। जगह शांत है,
मगर डरावनी लग रही है। कमाल है, बुकिंग साइट ने इसे पुराना लेकिन साफ सुथरा लिखा था, लेकिन यहाँ तो साफ सुथरा दूर दूर तक नहीं है। रात बहुत हो चुकी है। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह होते ही दूसरी जगह देखेंगे। अब ठंड भी बढ़ गई है। चलो गेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है महीनों से यहाँ कोई भी नहीं आया। बस रात भर रुकते हैं, फिर सुबह ही निकल जाएंगे। चारों बातचीत कर रहे थे कि अचानक बाहर कदमों की आवाज आई। कौन हो सकता है इस समय? शायद कोई ग्रामीण हो। विक्रम ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर पैरों के ताजा निशान थे। अजीब बात यह थी कि निशान आने के तो थे, पर वापस जाने के नहीं। ने पैरों के निशानों को नजरअंदाज कर दिया। कौन था बाहर विक्रम? बाहर तो कोई भी नहीं है। पर अब भी आवाज तो बाहर से ही आई थी ना। चलो यार, चलकर आराम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक कहा तुमने। हम सभी लोग बहुत थक चुके हैं। चलो अपने कमरों में चलकर आराम करते हैं। सभी अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिया वॉशरूम गई। सिया ने शीशे में देखा, उसे उसके ही जैसी दिखने वाली लड़की की छवि दिखी। ये देख सिया जोर से चीखी। विक्रम और रणवीर दौड़कर सिया के कमरे में गए। सिया डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ सिया? तुम चीखी क्यों? अंदर वॉशरूम के आईने में कोई और खड़ा था। कौन? सिया हकलाने लगी। मैं थी, लेकिन मेरे पीछे मेरे ही जैसी लड़की खड़ी थी। सब सन्न रह गए। उनके मन में पहली बार ढाबे वाले की बात गूंजी। छलावा रूप लेता है। तूफानी हवाएं चलने लगी, खिड़कियां हिल रही थीं। अचानक लाइट चली गई, अंधेरा फैल गया। तभी धीरे धीरे किसी के आने की आवाज फिर से सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो ढाबे वाला सही तो नहीं कह रहा था? हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत सिया, मेरे पास टॉर्च है, मैं लेकर आता हूं। विक्रम टॉर्च लेने जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। विक्रम। आवाज तो रणवीर की थी, विक्रम। लेकिन रणवीर तो उसके साथ ही खड़ा था। विक्रम डर गया। उसने मुड़कर देखा, उसके सामने रणवीर जैसा एक आदमी खड़ा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वह रणवीर नहीं था, वह छलावा था। सभी डरकर कमरे से भाग। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर रणवीर की आवाज आई। अरे मैं हूं रणवीर, मुझे बाहर आने दो, मैं अंदर फंस गया था। ये असली रणवीर है या छलावा? एक सवाल पूछते हैं, जिससे पता चल जाएगा ये असली रणवीर है या छलावा। आरव ने दरवाजे के पीछे से पूछा। रणवीर, सिया की पसंदीदा चॉकलेट कौन सी है? दरवाजे के पीछे से आवाज आई। कैडबरी सिल्क। ये सही जवाब था। उन्होंने दरवाजा खोल दिया।
रणवीर कमरे से बाहर आया। माफ करना रणवीर, हम डर गए थे, हमें लगा ये तुम नहीं हो बल्कि छलावा है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अब एक लम्हा भी हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन वह किसी की आंखों में नहीं देख रहा था, वे सभी से नजरें छिपा रहा था। सभी को शक होने लगा। क्या हुआ रणवीर, तुम हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई और वह छलावा बनकर उनकी ओर झपटा। तीनों गेस्ट हाउस से बाहर भागे। पहुंचकर देखा गांव खाली था, कहीं कोई इंसान नहीं। अचानक एक टीन के पीछे से आवाज आई, ए, यहां। वह असली रणवीर था। वह डरा हुआ था और उसके कपड़े फटे थे। आरव, ये रणवीर है या छलावा? ये रणवीर ही है, क्योंकि ये हमारी आंखों में ही देख रहा है। चलो। रणवीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं गेस्ट हाउस में ही था जब सिया के चीखने की आवाज आई। तुम लोगों के साथ में भी सिया के कमरे में ही जा रहा था, लेकिन मैं पीछे रह गया। तभी एक मुंह जैसा ही दिखने वाले ने मेरे ऊपर हमला किया और जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और वहां से भागा। मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। तुम लोग ठीक हो ना? यह सुनकर सब हैरान हो गए। जिसे वे कमरे में समझ रहे थे वह छलावा था। ढाबे वाले ने जिस छलावे की बात की थी, ये वही है जिसने पहले तुम्हारे और फिर बाद में हमारे ऊपर हमला किया था। लेकिन हम सब ठीक है। हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। चलो, कार उस तरफ है। वे तुरंत गाड़ी की ओर भागे। गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कोई पहले से ड्राइवर सीट पर बैठा था। गाड़ी के शीशे में उसका चेहरा दिखा। वह विक्रम जैसा था। सभी के चेहरे का रंग बदल गया। अगर ये विक्रम है तो जो इनके साथ है वो कौन है? जैसा उसने विक्रम की तरफ देखा, वह एक डरावनी हंसी हंसने लगा और फिर उसने कार से एक लाश बाहर फेंकी। असली विक्रम की लाश। सिया चीख पड़ी। छलावा फिर उनकी ओर झपटा, लेकिन एक बिजली चमकी और वो गायब हो गया। आरव मुझसे और नहीं भागा जा रहा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। उस झोपड़ी से रोशनी आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हो सकता है वहां कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। झोपड़ी में गए, उनके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में डर साफ दिख रहा था। बूढ़ी औरत ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और घबराकर बोली, कौन हो तुम लोग? माँ जी, हम बाहर से आए हैं, हमें मदद चाहिए। बेटा, तुम लोग इतनी रात को इस गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस समय गांव में रहना बहुत खतरनाक है। हमारे दोस्त की मौत हो गई। वो उसी का चेहरा पहनकर आया था। हमारी मदद कीजिए। इसका मतलब है छलावे से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। बहुत खुशनसीब हो जो अभी तक जिंदा हो। छलावे को देखने के बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। माँ जी, ये छलावा आखिर है क्या? सालों पहले इस गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अलग थलग रहता था और गरीब था। गांव वालों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। एक रात गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे मार दिया। मरते समय नरेश चिल्लाया, मैं मरूंगा नहीं, मैं हर चेहरे में लौटूंगा और तुम सबको एक एक करके खत्म करूंगा। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह छलावा बन गया। अब वो किसी भी इंसान का रूप ले लेता है। जैसा चेहरा
वैसी आवाज, वैसा व्यवहार, पर उसकी पहचान एक ही है। वह कभी भी सामने वाले की आंखों में आंख नहीं डालता। माँ जी, हमें कोई रास्ता बताइए कि कैसे हम छलावे से बचें। फिर बूढ़ी औरत एक छोटी पोटली निकाल कर लाई। उसमें से एक पुराना ताबीज निकाला। उसने ताबीज आरव के हाथ में रखते हुए कहा, छलावे को किस तरह खत्म करे ये तो मैं नहीं जानती, पर इसे अपने पास रखना। इससे छलावा कुछ समय तक तुमसे दूर रहेगा, लेकिन याद रखना ज्यादा देर नहीं। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? गांव की सीमा पार करते ही वह कमजोर पड़ जाता है, लेकिन रास्ता वही दिखेगा जिसे छलावा तुम्हें दिखाना चाहेगा। बाहर अचानक किसी के चलने की आवाज आई। तीनों एकदम चुप हो गए। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, वो आ गया है, अब देर मत करो, भागो। तीनों बाहर निकले और गांव से निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन हर रास्ता एक ही जगह लौट आता था, गांव के बीचों बीच। छलावा रास्तों को मोड़ रहा था। आरव, हम हर बार वापस यहीं आ रहे हैं। तुम सही कह रही हो सिया, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। कैसे ना कैसे हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक पीछे से आवाज आई, सिया रुक जाओ। आवाज विक्रम की थी। सिया टूट चुकी थी। वो मुड़ी, आंसू भरी आंखों से कहती है, विक्रम, तू जिंदा है? पर फिर उसे ढाबे वाले की बात याद आई। वो नजरों से बचता है। सिया ने विक्रम के रूप वाले को घूरा। उसने नजरें झुका ली। सिया चिल्लाई, ये छलावा है। छलावा अपने असली रूप में आ गया। लंबा, काला, बदसूरत, आंखें बिल्कुल खाली। वो तीनों पर झपटा। आरव ने ताबीज उसकी ओर फेंका। छलावा कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गया। रणवीर ने गाड़ी की ओर इशारा किया, गाड़ी उधर है, भागो। तीनों दौड़े। गाड़ी में बैठकर पागलों की तरह एक्सीलेटर दबाया। छलावा पीछा करता हुआ चिल्ला रहा था, तुम कहीं नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गाड़ी गांव की सीमा पर पहुंची, जहां कोहरा खत्म होने लगता था। जैसे ही गाड़ी सीमा के बाहर गई, छलावा अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। तीनों एक पुल के पास गाड़ी रोककर बैठे। सब विक्रम की मौत से दुखी थे। थोड़ी देर बाद आरव बाहर गया। सिया उससे बोली, तुम ठीक हो ना आरव? आरव ने सिया की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। सिया का दिल धक धक करने लगा। आरव, तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे? आरव धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। सिया और रणवीर दोनों डर गए। वह आरव नहीं था, वह छलावा था, जो अब गांव से बाहर आ चुका था। सिया चीख पड़ी, रणवीर चलो भागो, छलावा यहाँ भी आ गया। और इसके साथ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक और डरावनी शुरुआत होती है।